राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया वाला अभिषेक इस वीडियोस में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। हाथ में लेने हैं आपको चावल, एक लेना है पुष्प, और शिव जी का करना है आपको ध्यान। और ध्यान करते हुए ये पुष्प और चावल उनके ऊपर आपको छोड़ देने हैं और वहीं मूर्ति आप स्थापित कर दें। तो देखिए हमारे यहाँ नर्मदेश्वर हैं और ये पूजा हमारे यहाँ डेली होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मन था कि आप सबके साथ ये वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँ। फिर आपको लेने हैं सीधे हाथ में आपको जल लेना है। आप अपने ऊपर जल छिड़के 3 बार आप जल का आचमन करेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम शिव जी का अभिषेक। तो इस अभिषेक के करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है, आपके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है आपके घर के सदस्यों को, तो उससे बहुत जल्दी निजात होती है। तो ये आजकल जो समय चल रहा है उसमें ये अभिषेक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देखिए शुद्ध जल से आपको अभिषेक करना है। तांबे के लोटे में आप गंगा जल मिला लें और उसमें जल से उसको भर लें। उसके बाद देखिए शुद्ध जल से आपको अभिषेक करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक कर लें। तो पंचामृत तो आप सबको पता है कि 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। तुलसी इसमें नहीं डालनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए इस तरह से आपको पंचामृत से स्नान करना है। स्नान करवाते समय आप नमः शिवाय का जप अपने मन में ही आपको करना है। तो इससे बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें फलित होती हैं। अगर आपको मृत्युंजय का मंत्र आता है तो आप उसे भी जप सकते हैं, लेकिन नमः शिवाय का जप तो हम सभी कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। इसके बाद देखिए आपको इस तरह की सुरंगी लेनी है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तांबे का सिंपल लोटे में भी आप जल भर सकते हैं। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या मिला रही हूँ, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले आपको शुद्ध जल इसमें भरना है। देखिए हमने यहाँ पे शुद्ध जल भर लिया है। इसके बाद लेनी है आपको गिलोय का रस। गिलोय का रस बहुत ही ज़्यादा एक अमृत का काम करता है। दुर्गा सप्तशती के हवन में भी रोग नाश के लिए गिलोय की आहुति दी जाती है। तो गिलोय का विशेष महत्व है हमारे आयुर्वेद में और हमारे धर्म में भी। तो अगर आपको इस तरह का अगर गिलोय का रस मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से वैसे मिल भी जाएगा। अगर ना मिले किसी कारणवश तो आपको अगर गिलोय अगर मिल जाती है तो गिलोय का आप टुकड़ा लेकर इस जल में डाल दें और उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। उससे आप अभिषेक करें। अगर गिलोय का रस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गिलोय का रस भी आप थोड़ी सी मात्रा में आप इस जल में मिला लें और उससे करें आप अभिषेक। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके घर में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, इस तरह से शिव जी का अभिषेक करने से बहुत जल्दी उस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये अभिषेक हमारे यहाँ डेली होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मन था आपके साथ ये अभिषेक शेयर करें हम, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ ही रहा है और कोरोना नामक बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो हम लोग इस समय अपने घर में, अधिकांश सदस्य इस समय अपने घर में ही हैं, तो इस अभिषेक को हम कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए काफ़ी लोगों का पूजा पाठ में थोड़ा सा कम मन लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर इस पूजा को कर सकते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल हमें बहुत जल्दी मिलता है और बहुत अच्छे रूप में मिलता है। तो इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं गिलोय के रस से। तो अपने परिवार वालों के साथ आप मिलजुल कर ज़रूर करें इस अभिषेक को। आपके यहाँ जिसको भी कोई बीमारी है आप उससे भी इस अभिषेक को करवा सकते हैं। अगर वो करने में सामर्थ्य नहीं है उसका, तो उसके तहत आप भी इस अभिषेक को कर सकते हैं। अपने सभी परिवार वालों को इस अभिषेक में ज़रूर बिठा लें और इस तरह से आप अभिषेक करें शिव जी का। आपको मन में नमः शिवाय का जप मंत्र का जप करना है आपको। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसको भी जप सकते हैं। अगर आपको मृत्युंजय मंत्र आता है तो आप उसको भी जप सकते हैं। तो 3 मंत्र हैं, आप इनमें से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। अगर जल बीच में कम पड़ जाए तो आप उसमें और जल मिला लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही भी है। तो इस तरह से देखिए बगल में कोई बर्तन रख लें, उसमें आप जल मिलाते जाएँ और सभी परिवार वालों को अगर आपके पास इस तरह की
सुरंगी है तो उससे सबका हाथ लगवा लें। अगर किसी लोटे से आप कर रहे हैं तो उस लोटे से आप सभी परिवार वालों का हाथ लगवा लें। इस तरह से देखिए आप अभिषेक करें। सुरंगी से इसीलिए अभिषेक किया जाता है क्योंकि उसमें गौमुख बना रहता है। गौमुख से अभिषेक करने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप लगातार इस शिव जी की पूजा अगर करते हैं तो इस बार इस तरह की एक सुरंगी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। एक बार ले लीजिए, जीवन भर काम में आएगी। अगर हाल फिलहाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तांबे के लोटे में जल भर कर भी अभिषेक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि धार इस तरह से ही चलनी चाहिए, बीच में धार नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपके पास गंगा सागर होता है ना, जिसमें बीच में तूती टाइप की लगी रहती है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अपना जिस तरह से आपकी सुविधा हो आप उस तरह से देख लें। तांबा और पीतल बहुत अच्छा रहता है, कांसा भी बहुत अच्छा रहता है। स्टील का यूज़ थोड़ा सा कम करें। अगर नहीं है तो देखिए, जैसे कि मेरे पास भी छोटा बर्तन था तो मैंने स्टील का यहाँ पर कटोरा यूज़ किया है। तो नहीं है तो मजबूरी है तो आप इस तरह का कोई बड़ा बर्तन रखकर उसमें शिव जी का आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। बगल में आप घी का दीपक जला ले, जैसे कि देखिए आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, बगल में हमने घी का दीपक जला दिया। सिंपल सादा तरीका, जैसे हम लोग डेली करते हैं ना पूजा, वही इस तरह से आप सिंपल सादा तरीके से इस अभिषेक को आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डेली डेली कोई चौकी नहीं लगाना चाहता, मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सिंपल सादा तरीके से इस तरह आप अभिषेक करें और बाद में देखिए इस तरह से मुंह बंद करके आप पूरा उन पर ही शिव जी पर आप चढ़ा दें। तो इस तरह से देखिए शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध जल से अच्छे से आपको स्नान कराना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पंडित जी करा रहे हैं। इस तरह से देखिए शुद्ध जल से अच्छे से पूरी सुरंगी वगैरह आप अच्छे से धो लें। इसके बाद देखिए इस जल को आप किसी भी पेड़ में आप डाल दें। तुलसी में नहीं डाला जाता, तुलसी में ना डालें। मनी प्लांट है आपके यहाँ, और भी कई पेड़ हम लोगों के यहाँ लगे रहते हैं, तो किसी भी पेड़ में आप डाल दें। और पीपल के पेड़ में तो विशेष माना जाता है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर किसी के यहाँ पितृ दोष है तो अगर आप पीपल के वृक्ष में शिव अभिषेक का ये जल चढ़ाते हैं तो पितरों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अगर पहले के जो व्यूवर्स होंगे वो लोग समझ गए होंगे, मैंने कई बार ये चीज़ शेयर की है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती हैं। इसके बाद देखिए हमने अच्छे से शिव जी को अभिषेक करा लिया है, उनको अच्छे से अंग प्रोक्षण कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2 कलावा चढ़ाए हैं। तो हमेशा वस्त्र के रूप में 2 कलावा चढ़ाए जाते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो यहाँ पे देखिए हमने कलावा चढ़ा दिया है। इसके बाद आप जनेऊ चढ़ा दें। जनेऊ में आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगाया करें जब भी आप जनेऊ चढ़ाएं। भले ही मैं किसी वीडियो में बता पाती हूँ, नहीं भी रहता, कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ध्यान में नहीं रहती। तो देखिए इस तरह आप जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद लगाना है आपको इत्र लगाना है और फिर लगाना है आपको चंदन। इत्र आपको ज़रूर लगाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि पूजा में इत्र का विशेष महत्व रहता है। तो देखिए इस तरह से, और शिव जी की मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर किया था। इस तरह से इत्र से मालिश करने से भी बहुत बहुत ज़्यादा अचूक फ़ायदे होते हैं। आपकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप लगातार इस तरह से अगर शिव जी का इस तरह से मालिश करते हैं इत्र से, बहुत जल्दी आपको मन में जो भी आपकी मनोकामना है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसका भी वीडियो मैंने बहुत पहले शेयर किया है, आप में से शायद कई लोगों ने देखा भी होगा। तो वो भी बहुत एक अचूक उपाय है, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि किस तरह से आप इस मालिश कर सकते हैं आप शिव जी की। इसके बाद देखिए आपको अच्छे से चंदन लगाना है। तो त्रिपुंड यहाँ पर हमारे यहाँ लगाया जाता है, आप भी अगर लगा लेते हैं तो त्रिपुंड ज़रूर लगाएं। अगर आपको लगाना नहीं आता तो सिंपल टीका भी कर सकते हैं। चंदन का टीका देखिए यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद देखिए चावल चढ़ा दें, और फूल हो तो देखिए इस तरह से आपको फूल चढ़ाना है। सिंपल साधा तरीके से यहाँ पर पूजा बताई है मैंने आप सभी को। इस तरह से देखिए बहुत सरल तरीका मैं बता दिया कि देखिए सिंपल सादा तरीके से देखिए हो गई शिव जी की पूजा। और हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी आपकी कामनाओं को पूरा कर देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप उनको सच्चे मन से उनके सामने हाथ भी जोड़ लेंगे ना तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए फूल वगैरह सब चढ़ा दिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई मिठाई हो तो मिठाई का भोग लगा दीजिए। इस समय तो देखिए सब क्या कहाँ मिठाई रखी, तो आप कुछ नहीं, आप फल का भोग लगा दीजिए। फल हम सबके घर में ही होते हैं, तो सिंपल आप फल का भोग लगा दें। उसके बाद देखिए कपूर से आप आरती करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा निगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, तो उसके लिए कपूर बहुत अच्छा है।
कपूर में आप 2 लौंगे ज़रूर डालें। 2 लौंगे हमने देखिए यहाँ पे डाली हैं, 2 लौंगे कपूर में डालकर इससे ही आप अपने घर में आरती करें, बहुत अच्छा माना जाता है। आरती कर दी है, अर्घ भी दे दिया है और उसके बाद करनी है आपको पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि के लिए आप सीधे हाथ में फूल ले लें, थोड़े से चावल ले सकते हैं आप। उसके बाद देखिए आप मन में शिव जी का ध्यान ज़रूर करें। पूजा करते समय हो सके तो आप नमः शिवाय का जप ज़रूर करें। उसके बाद देखिए अगर आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं तो मृत्युंजय की माला आप ज़रूर करें, 11, 21 जितना आपका सामर्थ्य है। तो हमारे यहाँ हमारे पंडित जी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, जैसे कि आप लोग काफ़ी समय से अगर जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही होगा। इस तरह से देखिए शिव जी का आप जप कर सकते हैं, नमः शिवाय की माला फेर सकते हैं, मृत्युंजय की माला फेर सकते हैं, कोई गुरु मंत्र हो तो उसकी भी माला आप फेर सकते हैं। 11, 21, 51 जितना देखिए आपके अंदर बैठने का सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो आप हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे एक जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो लगता है बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि जो पूजा पाठ इस समय हम कर रहे हैं आप सबके साथ भी हम ज़रूर शेयर करें। तो आप अगर अगर आपका मन है, आप चाहते हैं इस तरह की पूजा करना, तो मैं तो आपसे ये ज़रूर कहूँगी इस तरह की पूजा आप अपने घर में ज़रूर करें। भगवान हमें और हमारे परिवार वालों को, हमारे सभी मिलने जुलने वालों को इस बीमारी से दूर रखे और हमारे परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे, खुशहाल रहे, पूरा संसार हमेशा खुशहाल रहे, हम तो यही चाहेंगे। तो इस तरह की पूजा आप हर घर में ज़रूर होनी चाहिए। अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये पूजा आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।